नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। घटना मई 2024 की है, यानी कि इसी महीने की घटना है। सीतापुर के एक बस स्टॉप पर एक लाश मिलती है और लाश जैसे ही मिलती है वहां पर भगदड़ मच जाती है। जब वहां पर पुलिस वाले आते हैं, लाश को कब्जे में लेते हैं, उसके बाद उसकी पहचान की जाती है। पहचान करने के बाद, क्योंकि उसी आसपास की वो लाश थी, तो कुछ लोग पहचान जाते हैं। पहचानने के बाद उसके घर पर संपर्क किया जाता है। संपर्क करने के बाद पता लगता है कि उसका नाम शिवम था और शिवम विदेश में रहा करता था और विदेश से वो हाल ही में घर आया था। अब ये लाश जैसे ही मिलती है, उसके बाद पुलिस जो वो एक्टिव होती है और पुलिस इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर उसके बाद इसकी तफ्तीश करने लगते हैं। तफ्तीश में ये पता जैसे तफ्तीश कर रहे होते हैं, उसके बाद कोई सुराग जो है वो पुलिस को नहीं मिल रहा था। अब घर वालों से पहले पूछताछ की गई। घर वालों से जब पूछताछ की गई तो घर वाले को का जो है रो रो कर बुरा हाल था। और जो उसकी पत्नी थी, शिवम की पत्नी, उसका भी रो रो कर बुरा हाल था। कोई भी मतलब बताने के लायक नहीं था, कोई भी मतलब बातचीत करने के लायक नहीं था। सबका रो रो कर बुरा हाल था। अब गांव वालों से पूछताछ की जाती है। गांव वाले भी बताते हैं कि शिवम जो है वो विदेश में रहा करता था, सऊदी अरब में, और हाल ही में वो घर आया था। और शिवम जो है वो अपने भाई विशाल को लेकर कहीं जा रहा था, यानी उसे बाहर छोड़ने के लिए जा रहा था। वो काम करने के लिए अपने घर से दूर जो है वो जा रहा था, उसी को छोड़ने के लिए गया था। लेकिन शिवम की जो है वो लाश वापस आई है। पता नहीं माजरा क्या है। अब पुलिस जो है वो छानबीन करती रहती है। छानबीन जैसे ही करती है तो सबसे पहला जो शक आता है वो शिवम के जो भाई है विशाल, उसके ऊपर आता है, क्योंकि उसी के साथ वो जा रहा था और रास्ते में उसकी लाश जो है वो मिलती है। क्योंकि विशाल जो है वो चला गया था जहाँ भी जाना था उसे, और शिवम की लाश मिली। अब जब विशाल से संपर्क किया गया तो विशाल ने कहा कि मुझे जो है भाई बस स्टैंड पर छोड़कर वो चले गए थे और मैं बस पकड़ के आ गया, वो लखनऊ गया था। अब विशाल को भी घर बुलाया जाता है और विशाल से जो है वो सख्ती से पूछताछ की जाती है। विशाल से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है, उसके बाद विशाल जो वह सच्चाई बताने को तैयार नहीं। फिर उसके कॉल डिटेल वगैरह ये सारी चीज़ें जो वो बैकग्राउंड खंगाला जाता है, लेकिन कोई भी सुराग जो वो नहीं मिलता है। अब पुलिस शक करे तो किस पर करे, क्योंकि घर के लोग तो कातिल नहीं हो सकते। अमूमन जो है वो इस तरह की घटना बहुत ही कम होती है कि घर के लोग कातिल निकले, लेकिन किसी पर भरोसा करना ये पुलिस का काम नहीं है। बल्कि पुलिस जो वो हर उस एंगल से जांच करती है जिस एंगल से उसे करना चाहिए। अब ज़्यादातर सवाल जो है वो विशाल से ही करने लगी पुलिस, और विशाल को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर जब उससे पूछताछ की गई, वो नहीं बता रहा था। फिर पुलिस ने अपने अंदाज में जो है पूछना शुरू किया, पुलिसिया अंदाज में। उसके बाद विशाल जो है वो टूट जाता है और वो एक कहानी बताता है। वो कहता है कि मेरा भाई जब विदेश में था, विशाल, आज से करीब 2.5 या 3 साल पहले वो विदेश गया था और विदेश से अब वो आया था। दरअसल जो विशाल की शादी हो चुकी थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे, तो उसकी जो पत्नी थी वो काफ़ी खूबसूरत थी और शादी करके वो सीधे विदेश निकल गया था, सऊदी अरब के लिए। अब इधर पत्नी जो वो जवान थी और अकेली थी, खूबसूरत थी, और घर में देवर, विशाल नाम का एक देवर। अब धीरे धीरे जो विशाल है वो अपनी भाभी के करीब आता गया, और करीब जैसे ही आता गया, लेकिन अभी दोनों में हिम्मत नहीं हो रही थी कि अगर शुरुआत कौन करे। एक दिन जो उसकी पत्नी थी विशाल की, वो बाथरूम से नहाकर निकल रही थी और वो अधनग्न अवस्था में थी। उसके बाद विशाल ने उसे चुपके से देखा, क्योंकि प्लानिंग ये हमेशा जो ढूंढता रहता था कि किस प्लानिंग के तहत इसको फंसाऊं। भाभी जो वो जल्दी तैयार नहीं हो रही थी। विशाल ने अपने मोबाइल से जो है उसकी पूरी वीडियो शूट की जब वो नहा रही थी, और जैसे ही वो निकली उसके बाद पूरी वीडियो शूट करने के बाद अब वो अपने भाभी को ब्लैकमेल करने लगा। भाभी को जैसे ही ब्लैकमेल करने लगा, भाभी को वो वीडियो दिखाया, उसकी जो नंगी तस्वीर थी। ये देखने के बाद भाभी जो वो दंग रह जाती है। अब भाभी करे तो क्या करे। अब विशाल जैसे जैसे कहता, भाभी वैसे वैसे करती, क्योंकि भाभी भी जवान थी और उसका भी शौक़ था। उसका पति जो वो विदेश में रहा करता था और अभी बच्चे भी नहीं हुए थे। इसलिए विशाल के बहकावे में, या फिर यूँ कहे कि उसे के डराने से, वो भाभी उसकी तरफ खिंच जाती है और विशाल जो है उसके साथ रोज़ाना संबंध बनाने लगता है। रोज़ाना उसके साथ एक तरह से रेप करने लगता है। और ये सिलसिला जो है करीब 2.5 या 3 सालों से चल रहा था। यानी कि विशाल शिवम जब सऊदी गया था, उसके बाद से ही, कुछ दिनों बाद से ही ये सिलसिला शुरू हुआ, और ये सिलसिला लगातार चल रहा था। लगातार चलते चलते अब जब शिवम इसी महीने मई में ही घर आया, घर आने के बाद
विशाल को और उसने अपने पत्नी को एक साथ एक ही कमरे में बिल्कुल नग्न अवस्था में उसको शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा, जिसके बाद शिवम जो है वो काफ़ी गुस्सा भी हुआ, लेकिन उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया क्योंकि वो घर का बड़ा बेटा था। उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और ये बातें जो अपने घर वालों को भी बताई। उसके बाद घर वालों ने ये फैसला किया क्यों ना विशाल को बाहर भेज दिया जाए कमाने के लिए, क्योंकि घर पे रहेगा तो इस तरह की ये हरकतें करता रहेगा। अब ये लोग तय करते हैं, शिवम जो है वो अपने समझदारी के साथ विशाल को कहता है तुम बाहर चले जाओ कमाने के लिए, घर की जिम्मेवारी भी बढ़ गई है, घर कमाने लगोगे, उसके बाद अच्छी लड़की देखकर तुम्हारी शादी भी कर दी जाएगी। लेकिन विशाल के मन में कुछ और ही चल रहा था, उसको घर छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी अब क्योंकि घर के सभी लोग कह रहे हैं तो उसे जाना पड़ा। तो शिवम और विशाल जो है वो जाने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, शिवम ने कहा कि चलो मैं तुम्हें बस स्टॉप पर जो छोड़ देता हूँ, क्योंकि तुम अकेले जा रहे हो और पहली बार जा रहे हो, इसलिए चलो बस पकड़ा दूंगा, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। अब ये शिवम और विशाल ये दोनों निकलते हैं, बस स्टॉप की तरफ जाते हैं सीतापुर, और रास्ते में ही मोटरसाइकिल पर ही, क्योंकि ये लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे वहाँ बस स्टैंड, तो विशाल पीछे बैठा था। विशाल ने अपने भाई के पीठ में खंजर भोंका और जिसके बाद शिवम जो है वो नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद शिवम पर कई वार करने के बाद उसकी लाश को वहीं सड़क के किनारे छोड़ दिया और विशाल जो है वो चला गया, अपनी बाइक को भी उधर ही छोड़ दिया और वो चला गया सीधे लखनऊ। और ये बात जब जैसे ही सामने आई उसके बाद विशाल को बुलाया गया पुलिस के द्वारा, और जब ये राज सामने आया उसके बाद उसकी भाभी से भी पूछताछ की गई। भाभी ने कहा है ये बात सही है, मेरे साथ ये 3 सालों से शारीरिक संबंध बना रहा था और मैं मजबूर थी, हालांकि मुझे ये बात जो है ये राज पहले ही खोल देना चाहिए, लेकिन मैं डर के मारे नहीं खोलती थी क्योंकि गांव में बदनामी होती और मेरे पति जो है वो विदेश में रहा करते थे, पैसा कमाया करते थे, उसको भी एक धक्का लगता। ये बात मैं राज बना कर रखी, और जब ये घर आया इसके बावजूद भी, मेरे पति के आने के बाद भी मेरा देवर जो है मेरे साथ संबंध बनाता था और मेरे साथ शारीरिक संबंध जो वो रोज़ाना बनाता था। इसी क्रम में मेरे पति ने देख लिया, जिसके बाद इसको ये सब जो है वो घटना हुई। तो ये थी एक भाभी और देवर की एक ऐसी कहानी जो मुझे लगता है पूरी समाज को जो वो शर्मसार करती है। इस तरह की घटना वाकई दिल दहला देने वाली है, और इस घटना में जैसे ही मौत हो जाती है ये और भी दिल दहला देने वाला है, क्योंकि प्यार मोहब्बत किसी से भी किसी को हो सकता है, ये अलग बात है, लेकिन इसमें किसी की जान चली जाए ये कहीं से भी ठीक नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं पर ठेस पहुंचाना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना, और हम सभी को जागरूक होना है ताकि विश्वास जो है वो किस पर किया जाए ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। आजकल के समय में विश्वास किसी पर नहीं किया जाता, खास करके अगर लड़का या लड़की हो तो उसमें किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने कई कहानियाँ सुनी होगी कि कोई बेटा जो अपनी माँ के साथ ही, अपनी बहन के साथ ही संबंध बना लेता है, और ये राज जब सामने आता है तो पूरा जो मोहल्ला है या फिर पूरे जो गांव वाले हैं वो सब शर्मसार हो जाते हैं इसी कहानी को सुनकर। तो कहानी को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नई कहानी जो है वो आप सभी को हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।